हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा, है ना। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस जो होता है हायर प्लांट्स में, उसमें किस टाइप के पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो हमने कुछ कुछ पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा था और फिर हमने पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन क्या होता है। तो हमने स्टार्टिंग में भी ये चीज पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन होता है और डार्क रिएक्शन होता है ना। लाइट रिएक्शन वो होता है जिसमें सनलाइट इन्वॉल्व होती है और डार्क रिएक्शन होता है जिसमें सनलाइट नहीं इन्वॉल्व होती है। बट ये दोनों रिएक्शंस आपस में कनेक्टेड है ना। ये दोनों रिएक्शंस आपस में डिपेंडेंट है, ठीक है। और फिर हमने लाइट रिएक्शन में क्या पढ़ा था? हमने लाइट रिएक्शन में ये पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन में दो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, है ना। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि आपका जो फोटो सिस्टम 1 होता है, ठीक है, जो फोटो सिस्टम 1 होता है उसमें भी एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है और जो फोटो सिस्टम 2 होता है उसमें भी एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है ये देखते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो फोटो सिस्टम 1 है ना, उसका जो रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल है वो अब्सॉर्ब करता है सनलाइट, ठीक। किस वेवलेंथ की? 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की रेड लाइट, ठीक है, अब्सॉर्ब करता है। 6 नैनोमीटर 80 नैनोमीटर हमने पहले भी पढ़ा है। तो हमने पहले भी क्या बोला था लास्ट वीडियो में कि जो आपका PS1 होता है, जो फोटो सिस्टम 1 होता है ना, उसका क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन पीक क्या है? 700 नैनोमीटर। PS1 का है 700 नैनोमीटर। और फोटो सिस्टम 2, जो PS2 है, उसका क्या है अब्जॉर्प्शन पीक? उसका अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा क्या है? वो है P680, है ना। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपका जो फोटो सिस्टम 2 जब काम कर रहा होगा तो वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट अब्सॉर्ब करेगा और जब PS1 काम कर रहा होगा तो वो 700 नैनोमीटर की लाइट अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में पहला स्टेप क्या है कि आपका PS2 काम कर रहा है पहले, ठीक है। वो क्या कर रहा है? उसका जो क्लोरोफिल ए है, उसके रिएक्शन सेंटर का जो क्लोरोफिल ए है, वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की रेड लाइट अब्सॉर्ब कर रहा है। उसके अब्सॉर्प्शन से क्या हो रहा है? वहां पर वाटर का मॉलिक्यूल है ना। और वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रेड लाइट अब्सॉर्ब होते ही एक्साइटेड मोड में चले जाते हैं और ये क्या करते हैं? ऑर्बिट में जंप करने लगते हैं। आपके एटॉमिक जो न्यूक्लियस है ना उसका, उसके ऑर्बिट से दूर, ठीक है, उससे दूर एक ऑर्बिट में जंप करने लगते हैं। अब ये जब ये जंप करना शुरू करते हैं तो वहीं पास में एक होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स को पिक कर लेता है और इसको आगे पास कर देता है तुरंत, ठीक है। ये आगे कहाँ पास करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पास करता है। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कई साइटोक्रोम्स होते हैं, है ना। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में साइटोक्रोम्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो डाउनहिल होता है। अगर आप किस क्या मतलब डाउनहिल? अगर आप रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल स्केल पर देखेंगे तो इसको बोलते हैं डाउनहिल मूवमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स यूज नहीं हो रहे हैं, है ना। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव हो रहा है तो ये यूज नहीं हो रहे, ये आगे पास कर दिए जा रहे हैं। आगे यहाँ कहाँ कहाँ इनको पास किया जा रहा है? फोटो सिस्टम 1 में, ठीक है। तो आगे ये कहाँ पास किए जा रहे हैं? फोटो सिस्टम 1 में। मतलब कि पहले तो PS2 के सेंटर में गए हैं, ठीक है। वहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आ गया। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में ने PS1 के रिएक्शन सेंटर पे इनको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या हो रहा है? यहाँ पर भी अगेन सनलाइट का अब्जॉर्प्शन हो रहा है रेड लाइट का। उसमें किस वेवलेंथ पर? 700 नैनोमीटर पे हो रहा है यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये हम PS1 पे आ गए हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर फिर से लाइट अब्जॉर्ब हो रही है, रेड लाइट 700 नैनोमीटर की। अब यहाँ पर अब्जॉर्ब होते ही क्या हो रहा है
कि ये वापस से एक्साइटेड हो जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और फिर यहाँ पर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा हुआ है। ठीक है, तो वो फिर से जो है इनको क्या कर रहा है, इनको पकड़ रहा है, इनको पिक कर रहा है, और फिर और आगे मूव करेगा, है ना। अब इसके आगे क्या होता है, इसके आगे फिर से एक बार डाउनहिल मूवमेंट हो रहा है ना। और इस बार जब डाउनहिल मूवमेंट हो रहा है तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर रहा है ना। जो इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो एनर्जी रिच NADP प्लस को रिड्यूस कर रहा है, किसमें, NADPH प्लस H प्लस में। ठीक है, ये अब यहाँ पर रिडक्शन हो गया NADP प्लस का NADPH प्लस H प्लस। ठीक है, तो आपका जो ये टोटल स्कीम है गाइस, आपका टोटल स्कीम क्या है, सबसे पहले ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन PS सिस्टम 2 से अपहिल टू द एक्सेप्टर। ठीक है, एक्सेप्टर क्या कर रहा है, डाउनहिल इसको मूव कर रहा है ना। डाउनहिल किधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में PS1, फिर वहां से जा रहा है ये PS1 में, फिर ये एक्साइट हो रहा है, फिर ये अपहिल मूव कर रहा है दूसरे एक्सेप्टर के पास, है ना। और ऊपर मूव करने के बाद फाइनली एक बार फिर डाउनहिल मूवमेंट होता है, जहां पर ये इलेक्ट्रॉन NADP प्लस को NADPH प्लस H प्लस में रिड्यूस कर दे रहा है। ठीक है, तो आपका एक NADPH का एनर्जी मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज हो रहा है। ये जो पूरी स्कीम है गाइस, ये जो पूरी स्कीम है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जेड स्कीम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जेड स्कीम। क्यों बोलते हैं, यहाँ पर अगर इसका शेप आप देखेंगे तो आपको जेड का शेप मिलेगा। ठीक है, ये जेड का शेप तभी बनता है जब आपके सारे जो कैरियर्स हैं वो सीक्वेंस में प्लेस आप कर रहे हैं तो। ठीक है, जब आप सारे कैरियर सीक्वेंस में प्लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको जेड शेप मिल रहा है ना। तो ये जो जेड शेप के वजह से ही हम इसको बोलते हैं जेड स्कीम। अब हम क्या करेंगे, इसी को एक बार फ्लो चार्ट से समझेंगे सो दैट आपको कोई डाउट ही ना रह जाए, है ना। इसी को हम एक अच्छे से फ्लो चार्ट से भी समझेंगे। ठीक है, एक बार स्क्रीन इधर से क्लियर कर देते हैं और फिर फ्लो चार्ट से समझते हैं इसको। अब यहाँ देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या मतलब है। अब सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने बोला फोटो सिस्टम 2 में कुछ चीजें हो रही है ना। फोटो सिस्टम 2 में कुछ चीजें हो रही हैं। अब गाइस हमने लास्ट वीडियो में एक और चीज पढ़ा था जो आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी, कि हमने बोला था फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 का नाम ऐसे नहीं पड़ा है कि ये इसी सीक्वेंस में काम करेंगे। इनका नाम इनके डिस्कवरी के अकॉर्डिंग पड़ा है ना। इनकी डिस्कवरी किस सीक्वेंस में हुई थी उसके अकॉर्डिंग पड़ा है, ना कि इनके काम करने के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। इसीलिए आप देख रहे हैं फोटो सिस्टम 2 पहले यूज हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर है आपका लाइट। ठीक है, सनलाइट है। सनलाइट से जो लाइट है, ठीक है, उसकी कितनी, 680, है ना, उसकी 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ, ठीक है, अब्सॉर्ब हो रही है। अब्सॉर्ब होकर कहाँ जा रही है, जो आपका PS2 का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, जो PS2 का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है वहां, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को जब 680 नैनोमीटर की रेड लाइट मिल रही है तो वह एक्साइटेड हो जा रहा है, और उसके एक्साइटेड होते ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक बैठा है ना। ये यहाँ पर हमें अपहिल मूवमेंट दिख रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा है जो कि उस इलेक्ट्रॉन को पिक कर ले रहा है, पकड़ ले रहा है, और उसको आगे ट्रांसफर कर दे रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कैप्चर होने के बाद यहाँ पर गाइस एक और चीज होती है कि आपका ADP रिड्यूस होता है और ATP बन जाता है।
एटीपी का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है ना। अब यहाँ पर हमें दिखता है डाउनहिल मूवमेंट, है ना, नीचे की तरफ मूवमेंट है। आप एरो का डायरेक्शन देखते रहिए, ये अपहिल है, फिर ये डाउनहिल है, फिर ये अपहिल है, फिर ये डाउनहिल है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको अब पास कर दे रहा है इलेक्ट्रॉन को। आपका जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, किसका कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स है फोटो सिस्टम 1 का, है ना। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या कर रहा है, फोटो सिस्टम 1 के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे मूव कर रहा है। अब यहाँ पर फिर से 700 नैनोमीटर की रेड लाइट की वेवलेंथ पे, ठीक है, ये अब्सॉर्ब होगी, और ये लाइट अब्सॉर्ब होते ही फिर से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड मोड में जाएगा। यहाँ फिर से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा है PS1 का, ठीक है, जो इसको कैप्चर करेगा। और इस अब यहाँ पर जब कैप्चर हो रहा है तो फिर से एक बार डाउनहिल मूवमेंट होगा, और इस बार क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन एक NADP प्लस मॉलिक्यूल को रिड्यूस करेगा NADPH प्लस H प्लस में, ठीक है। और आपका जो ये पूरा स्कीम है इसी को हम बोलते हैं जेड स्कीम, ठीक है, ये पूरी स्कीम है जेड स्कीम, ठीक है। तो आप यहाँ शेप देख ही रहे गाइस, शेप क्या है, ऐसे मूव हो रहा है, फिर ऐसे है, और फिर ऊपर, तो ये जेड स्कीम है, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको ये जेड स्कीम अच्छे से समझ आई होगी। अगर आई है तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है गाइस, थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट है इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो आज मैंने पढ़ाया है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा अपने डाउट्स। या तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी डाउट पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। और गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको सारे अपडेट्स जो भी वीडियोस मैं आगे पोस्ट करूंगी, है ना, जो भी लाइव सेशंस मैं लूंगी, उसके मिलते रहेंगे टाइम टाइम पर, और आपको कोई प्रिपरेशन में गैप नहीं होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।